क्या आप भी स्टूडेंट वीजा पे इटली जा रहे हो 2026 में आपका एडमिशन आ चुका है? देन ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा. In this video, I will be describing you and briefing you with every single document जो आपको वीजा फाइल सबमिशन में यूज होने वाला है. So this is going to be a very important video for all the students who have received their admissions from Italian universities. नंबर वन, ये टाइप डी वीजा होता है, लॉन्ग टर्म वीजा आपको मिलता है स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर. नाउ सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है, ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट कंप्लीट करना है वाया द ऑफिशियल वेबसाइट. प्री एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास उसका समरी आएगा एंड देन द डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट. आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, नाउ आई विल टेल यू. फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर वैलिड पासपोर्ट. इन द पासपोर्ट यू नीड टू मेक श्योर जितने भी मंथ्स का आपका प्रोग्राम है या जितने भी इयर्स का आपका प्रोग्राम है उससे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस कंपलसरी होने चाहिए. देन कम्स आपके पासपोर्ट की फ्रंट 2 पेजेस एंड लास्ट 2 पेजेस की भी आपको फोटोकॉपी एक्स्ट्रा चाहिएगी. देन कम्स योर नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म. वो फॉर्म हम हियर एट इंडोजर्मन एजुकेशन एंड फ्लाई विद प्रवेश हम लोग खुद आपको भर के देंगे. देन कम्स अभी दूसरी चीज, आपका यूनिवर्सिटी से जो ऑफर लेटर आया वो या फिर एक्सेप्टेंस लेटर आया वो, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट कंफर्मेशन, ठीक है. स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं प्री एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट में, वो आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस में आपको हम लोग ब्रीफ करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, ठीक है. फिर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके कंप्लीट चाहिए, मतलब अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो देन 10, 12 योर लिविंग सर्टिफिकेट, IELTS एंड योर पासपोर्ट. एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 10, 12 बैचलर मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, LOR, प्रोविजनल डिग्री, योर IELTS एंड योर ऑफिशियल पासपोर्ट. एंड देन कम्स योर SOP. इटली स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक पेज का ही आपको SOP चाहिए. आपको लंबा SOP नहीं लिखना है एंड दैट वन पेज शुड कवर एवरी सिंगल पॉइंट. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी योर HRD. आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है पहले आपको स्टेट से आपको वो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉग्नाइज करवाने हैं, फिर आपको एपोस्टाइल कंप्लीट करवानी है. बिना एपोस्टाइल के आप वीजा फाइल एप्लीकेशन नहीं करोगे, मतलब बाकी सारी मार्कशीट, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री आपको एपोस्टाइल कंप्लीट करवानी है. उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल प्रूफ. फाइनेंशियल प्रूफ में आपको क्या क्या सबमिट करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दैट इज गोइंग टू बी योर ओरिजिनल स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, जो कि हर एक पेज पे बैंक का स्टैम्प एंड सिग्नेचर चाहिए और पासबुक एक्सेप्ट नहीं होती है. सेकेंडली, अगर आपके जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर होने वाले हैं उनके 3 साल का आपको ITR चाहिएगा एंड अगर वो जॉब करते हैं देन फॉर्म 16 आपको चाहिएगा. एंड स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशनशिप प्रूफ, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई है, चाचा चाची भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है. आपको वो रिलेशनशिप जो उनके साथ है आपको उसका प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा. देन कम्स योर एजुकेशन लोन लेटर. अभी इटली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोन का सैंक्शन लेटर नहीं चाहिए होता है, आपको लोन डिसबर्समेंट लेटर चाहिए. यू नीड टू मेक श्योर, ठीक है. फिर अगर आपने इटली का स्कॉलरशिप भी एप्लीकेशन का किया है, चाहे वो नीड बेस हो गया या टैलेंट बेस हो गया, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपको वो स्कॉलरशिप का लेटर भी आपको रखना है. अभी जो आपको फंड्स आपको आपके अकाउंट में शो करना है दैट इज गोइंग टू बी 10,179 यूरोस, ठीक है. एंड वी ऑलवेज मेक यू एडवाइस दैट 10,179 यूरोस के अबव आप 2,000 यूरो एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में रखवाइए टू मेक श्योर दैट आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से आप कंप्लीट कर रहे हो, तो बफर अमाउंट भी रखिएगा. एंड अगर आपकी पूरी प्रोफाइल में या स्पॉन्सर की प्रोफाइल में बिल्कुल भी नेम मिसमैच है देन आपको नेम एफिडेविट भी कंप्लीट करवाना पड़ेगा. इंश्योरेंस एंड एकोमोडेशन इज गोइंग टू बी द कंपलसरी पार्ट. इंश्योरेंस आपको परचेस करना है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 यूरोस का कवरेज का जो इंश्योरेंस आता है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड बिटवीन 5,000 इंडियन रुपीस टू 10,000 इंडियन रुपीस. एंड 1 मंथ का, पहले 1 मंथ का आपको एकोमोडेशन भी आपको शो करना है, तो दैट इज द वेरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड ऑल्सो नेक्स्ट थिंग इज फ्लाइट टिकट बुकिंग. जब आपकी वीजा फाइल सबमिट होगी तब आपको फ्लाइट टिकट, कौन सी डेट को आप ट्रैवल करने वाले हो उसका फ्लाइट कंफर्मेशन भी आपको दे देना है. So that's it. This was all about your student visa checklist. The top 3 mistakes जो students को ignore करनी है that is going to be university का pre enrollment आपको skip नहीं करना है.
सेकेंडली सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले एचआरडी कराना है, फिर आपको एपोस्टाइल कराना है, फिर वीजा फाइल में आपके सबमिट होंगे, मतलब डीओवी के लिए आप सबमिट करोगे एंड डीओई के बाद वीजा फाइल के लिए सबमिट करोगे एंड बैंक स्टेटमेंट पे आपको बैंक का साइन एंड सिक्का चाहिए ही चाहिए। इफ यू विश दैट हम लोग आपको पूरा प्रोसेस के लिए गाइड करें, दैट मीन्स आपके ऑफर लेटर एप्लीकेशन से लेके आपके वीजा फाइल प्रिपरेशन से लेके आपको डीओवी का हेल्प हो गया, डीओवी की अपॉइंटमेंट हो गई, आपके एचआरडी के लिए गाइडेंस, एपोस्टाइल का पूरा प्रोसेस, इफ यू वांट दैट इंडो जर्मन एजुकेशन एंड फ्लाई विद प्रवेश आपका प्रॉपर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके दे, देन आज ही हमें कांटेक्ट करें 7211125555 www.indogermaneducation.com। लास्ट 6 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को हम लोग टॉप रैंकिंग यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एंड वीजा करवा के दे रहे हैं, आपका भी करवा के देंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, डायरेक्टली कांटेक्ट अस। थैंक यू सो मच।